लोकेश है और मेरी आयु है 16 वर्ष और मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाने वाला हूँ। तो जिस विषय में मैंने ये कविता लिखी है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला विषय था जिसमें मैंने ये कविता लिखी है। अगर आपको मेरी कोई भी बात अनुचित लगती है तो कृपया करके मुझे क्षमा करना। मैं बिना किसी देरी कविता पढ़ना स्टार्ट करता हूँ कि मैं झूठ को सत्य बताने आया हूँ, कुछ आज अलग सुनाने आया हूँ। वैसे तो सुंदरता की प्रतिमा रखता है हमारा देश, मगर आज उस प्रतिमा पर लगे धब्बों को दिखाने आया हूँ। मैं आज आंखों में क्रोध लिए, जीवा पर बदलाव लिए, मन में प्रतिशोध लिए, हृदय में आक्रोश लिए, तो मैं आज कुछ अलग सुनाने आया हूँ। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हैं, दूसरी तरफ इसी नारे को हरने वाले हैं। सोचा नहीं होगा देश पर मरने वालों ने कि जिन्हें आज़ाद करा के गए हम उनमें से जिस्म पर मरने वाले हैं। पर यही है आगार कलयुग की, यही पुकार है कलयुग की, कुछ वक्त बाद बेटी बाप की ना होगी, बेटा माँ का ना होगा, भाई भाई का ना होगा, कोई किसी का सगा ना होगा, हर मनुष्य रक्त का प्यासा होगा। मांसों की मंडी लगेगी, स्त्री पुरुष जवान वृद्ध सारी पीढ़ी उद्दंडी बनेगी। भाई भाई के प्राण हरेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। अभी से झलक देख सकते हो तुम कलयुग की, क्या दुर्गति हो रही है देश में स्त्रियों की। तो अब जो मैं शब्दों से बनाने जा रहा हूँ चित्र, ये बातें आपको लग सकती हैं विचित्र, पर सुनना होगा तुमको और समझना होगा हमको। कि बिक जाते हैं लोग अक्सर पैसों की माया में, ईमान खो देते हैं लोग अक्सर गोरी चिट्टी काया में। परिणाम क्या होगा इसका अब तक ना किसने जाना है, कर लो भी कितना दूर तो तुम ऊपर जाके सब चुकाना है। ऊपर का इंतजार ना होगा अब तो कलयुग का जमाना है, कर ले भी कितना पुण्य पाप यही सब तुझे पाना है। और कलयुग यूं ही बदनाम नहीं, कलयुग यूं ही बदनाम नहीं, शैतान बना के छोड़ेगा। अरे भाई कलयुग का क्या दोष इसमें, जब तक तू अधर्म से मुख नहीं मोड़ेगा, तोड़ेगा ना छोड़ेगा। तेरे पीछे अधर्म की परछाई है, तू जला तो सही धर्म की उज्ज्वलता, फिर देख अधर्म की कहाँ परछाई है। और छाई इस दुनिया में ईर्षा की लड़ाई है, ये झूठ मूठ की दुनिया ईश्वर ने नहीं हमने ही बनाई है। और झूठ मूठ के प्रेमी हैं, झूठ मूठ के रक्षक, ध्यान से सुनना, ये झूठ मूठ के प्रेमी हैं या झूठ मूठ के रक्षक, साथ तुम्हारे साथी हैं और पीठ पीछे हैं भक्षक। साथ तुम्हारे चार बातें तुम्हारे पक्ष में और पीठ पीछे तुम्हारे विपक्ष में। साथ रहने का ढोंग है इनका, दो चेहरे रखते हैं सारे, खाके तुम्हारे पैसे किसी और के पक्ष में रहते हैं सारे। अब मैं मनुष्यों की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। क्या इस युग में क्या मनुष्यों की स्थिति रह गई है कि ना इस युग में कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहा, ना ही माता सीता। ना इस युग में कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहा, ना ही माता सीता, ना धर्म अधर्म की परख रखने वाला वो चक्रधारी श्याम रहा, ना ही वो नीलकंठ रहा जो सृष्टि रक्षा हेतु जहर पीता, और ना वो शिष्यों में उत्तम एक लव्य रहा जो गुरु के लिए अपना अंगूठा है काट देता। आज के शिष्य तो गुरु को रोड पर पीट देते हैं, और राम बनने की छोड़ो, कुछ लोग तो राम नाम लेने से भी डरते हैं और धर्म की आड़ में अधर्मी बैठे हैं। और सृष्टि की रक्षा छोड़ो, ये सृष्टि का विनाश करने बैठे हैं, ये सृष्टि का विनाश कर रहे हैं।